हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंटू शर्मा। आप लोग सभी का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं 5 सवाल। पांचों सवाल मैंने लिया है एससी वर्मा से। ठीक है, किस टॉपिक पे सवाल है? डायपोल मोमेंट, कैपेसिटर्स और आपका फेवरेट आरसी सर्किट पे सवाल है। ठीक है, पांचों सवाल एकदम बेहतरीन है। मैं तो बोलूंगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक एक सवाल आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक सवाल हम लोग इन डेप्थ देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, थ्री चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीन चार्जेस है जो अरेंज्ड किया गया है वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का डायपोल मोमेंट फाइंड करने बोला है। ठीक है भैया, देखिए डायपोल मोमेंट होता क्या? टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, तो डायपोल मोमेंट P जो होगा वो Q इंटू डी होगा, Q इंटू डी होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस की तरफ। इसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस की तरफ। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, तो यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस 2Q है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे भैया? देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस 2Q को मैं क्या प्लस Q और प्लस Q करके लिख सकता हूं। तो इसके लिए एक पेयर बनेंगे और इसके लिए एक पेयर बनेगा। आया भैया पक्का? ये प्लस 2Q को मैंने तोड़ दिया, प्लस Q एंड प्लस Q। ठीक है, चलाके से उन्होंने प्लस 2Q दिया था, Q नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके वजह से और इसके वजह से एक डायपोल मोमेंट बनेगा जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। अच्छा, और इसकी वजह से इसके वजह से बनेगा, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है भैया दोनों के बीच में? D है। ये इसके बीच में भी डिस्टेंस कितना होगा? D, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो डायपोल मोमेंट बनेगा वो P इक्वल टू कितना बनेगा? Q इंटू एल। Q इंटू सॉरी D डिस्टेंस दिया हुआ तो D बनेगा। अच्छा, इसका भी कितना बनेगा? इसके वजह से भी कितना बनेगा? Q इंटू D ही बनेगा। तो इसको भी मैं P पकड़ लेता हूं, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ। अब देखिए दो वेक्टर्स है, ये एंगल कितना होगा भैया? 60। तो ये भी कितना होगा? 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए भी 60, ए भी 60, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, तो ये क्या हो गया? P और P दो वेक्टर्स हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना? 60। तो रिजल्टेंट जो होगा भैया वो यहां से एकदम बीच बीच निकलेगा। कितना निकलेगा? जब दो वेक्टर्स, याद रखेगा दो वेक्टर्स, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी ए ही है, दोनों के बीच में एंगल 60 होगा, तो रिजल्टेंट जो होता है A√3 होता है। A√3 होता है। तो ये P और P है, दोनों वेक्टर्स P है, दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? P√3। ठीक है, तो मेरा नेट डायपोल मोमेंट जो आया भैया इस कॉम्बिनेशन का कितना आया? P√3। P का वैल्यू पता है कितना? Q इंटू D√3 कूलम मीटर। ये मेरा यूनिट होगा कूलम मीटर। ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस है तो कूलम मीटर। ठीक है, तो मैंने किया क्या, यहां पर एक पेयर बना है डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, यहां पे एक पेयर बना है डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो एक हो गया ऐसे और एक हो गया ऐसे, ऐसे ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 60। रिजल्ट मेरा कितना आ जाएगा? P√60, सॉरी P√3। पक्का? सिंपल था लेकिन अच्छा सवाल था। चलिए दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको वेक्टर एडिशन भी कर सकते हैं, रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a को p मान लीजिएगा, b को भी p मान लीजिएगा, तो p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 हाफ होता है, तो कितना हाफ हाफ यहां से कट जाएगा, तो 3p स्क्वायर आएगा ना भैया। नाराज हो जाते हो आप लोग भैया, आपने बोला सर इन डिटेल सोल्यूशन देंगे तो पूरा चीज बताइए। ठीक, तो लो बता दिए। ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है शायद, मे बी। क्या है? टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना? 40 माइक्रोफैराड। उसको सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ वन कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4। दो कैपेसिटर्स में से एक कैपेसिटर का स्पेस, जो बीच में प्लेट्स के बीच में स्पेस रहता है, उसको एक मटेरियल से भर दिया गया है। उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 4 है। तो अब बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अच्छा भैया, एक कैपेसिटर है, अच्छा
एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर्स है, ठीक है। अच्छा, यहां से बैटरी लगा लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक। एबीसी है, एबीसी है, दोनों का कैपेसिटेंस सीसी है, ठीक है। कितना है भैया, सी का वैल्यू दिया हुआ 40 माइक्रोफैरड। अच्छा, लेकिन एक कैपेसिटर्स का माने एक जो कैपेसिटर, इसके बीच में मटेरियल भरा हुआ है, इसके बीच में मटेरियल भरा हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ 4। तो ये चीज याद रखिएगा। मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस, ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है डी है, एरिया ऑफ प्लेट कितना ए है, दोनों का एरिया सेम है, ए है, ठीक है, डिस्टेंस डी है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। अच्छा, अगर इसके अंदर कोई मटेरियल हम भर देते हैं, इसके अंदर अगर कोई मटेरियल हम भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाय के टाइम्स। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो सी डैश कितना होगा, के ऑफ सी, के टाइम्स ऑफ सी, माने बढ़ जाएगा। अगर इसका कैपेसिटेंस 4 है, 4 माइक्रोफैरड है, एक मटेरियल डाल दिए जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट 2 है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 इंटू 2 8 माइक्रोफैरड होगा भैया, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से आई मीन कैपेसिटी के बीच में उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहले तो था इसका कितना है 40 पकड़ लेते हैं, 40 दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक मटेरियल डाला हुआ है, तो इसका जो कैपेसिटेंस सी नहीं होगा, सी डैश होगा, कितना होगा 4 इंटू सी, दैट इज 4 इंटू 40, कितना हो गया 160 माइक्रोफैरड। एक का तो 40 रहेगा, लेकिन दूसरा का 160 हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया गया, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, इसका कैपेसिटेंस सी डैश 160 हो गया। अच्छा, 160 माइक्रोफैरड, ये हो गया 40 माइक्रोफैरड। तो अब दोनों का सी इक्विवेलेंट पता करना, तो दोनों किसमें है, सीरीज में। जब सीरीज में कैपेसिटर्स रहते हैं कनेक्टेड, तो उसको हम लोग ऐड करते हैं पैरेलल की तरह, मतलब 1 बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, लेकिन है क्या, दो ही है, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, एलसीएम कितना आएगा C1 इंटू C2, C2 प्लस C1, 1 बाय सी इक्विवेलेंट। इसको उल्टा कर देते हैं, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। जब दो कैपेसिटर्स सीरीज में हो, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। अच्छा, चलिए अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। मैं इसको C1 लेट कर ले रहा हूं, सी डैश को C1, C को C2, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 160 इंटू 40 बाय 160 प्लस 40, 160 इंटू 40 बाय नीचे हो गया 200, 10 2 से 2 काट दिया, 16 इंटू 2 32 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटेंस जो आया भैया वो 32 माइक्रोफैरड आ गया, पक्का है भैया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, चलिए दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, सॉरी तीसरा सवाल। चलिए भैया तीसरा सवाल क्या है, ये भी कैपेसिटी का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसमें बहुत सारा चीज है। चलिए क्या दिया हुआ है, कंसीडर द कनेक्शन shown in figure, the connections फिगर नंबर ए में बोला है फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी, बी में फाइंड करना है फाइंड चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। अच्छा, फाइंड चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स, सी में टेकिंग पोटेंशियल एट पॉइंट बी, टेकिंग पोटेंशियल एट पॉइंट बी टू बी 0, find the potential at
फाइंड द पोटेंशियल एट डी। अच्छा, चलिए सवाल ये है, यहां से ऐसे ये 24 वोल्ट है, ये आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये आपका 12 माइक्रोफैरड है, ये आपका 6 माइक्रोफैरड है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ई है। चलो बोला है कंसीडर कनेक्शंस, ए कनेक्शन दिया, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, मैंने ए और बी के बीच में मुझे एक्चुअली इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है भैया। ठीक है, तो ए वाला देखिए ऊपर वाला ये दो जो कैपेसिटर्स है, एक इसमें है सीरीज में, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा इसके साथ 2 माइक्रोफैरड के साथ पैरेलल में होने वाला। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर जब सीरीज में रहता है तो उसका कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। अब पैरेलल में रहता तो उसको सिंपली क्या करते, कैपेसिटर्स को ऐड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर C1 मतलब 6 इंटू 12 बाय 6 प्लस 12, तो 6 इंटू 12 बाय कितना हो जाएगा 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 4 माइक्रोफैरड है। मैंने ये वाला सर्किट को हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, 4 माइक्रोफैरड का लगा सकता हूँ। चलिए एक 4 माइक्रोफैरड का लगा लिया। अच्छा 4 माइक्रोफैरड का लगा दिया, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड। अच्छा ये दोनों किस में भैया, पैरेलल में। तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल में रहते हैं तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट निकलता है C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड आया। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे कितना है, 6 माइक्रोफैरड आया। ठीक है, अच्छा पहला सवाल तो हो गया, पहला हो गया, ए वाला हो गया 6 माइक्रोफैरड, पहला का आंसर कितना है 6 माइक्रोफैरड आया। अच्छा दूसरा सवाल वाला चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स, मैंने चार्जेस पूछा है 3 कैपेसिटर्स पे चार्जेस पूछा, तो सबसे पहले हम लोग तो फाइंड करेंगे कि बैटरी से चार्ज कितना आ रहा है। ठीक है, तो सी यहां पर क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, सी इक्विवेलेंट कितना है भैया 6, बैटरी कितना है भैया, बैटरी का वोल्टेज कितना है 24, 124 इंटू 6 दैट इज 144 माइक्रो कूलम, मेरा चार्ज कितना आ रहा है बैटरी से 144 माइक्रो कूलम। ठीक है भैया, तो यहां पर आएगा 144 माइक्रो कूलम, तो इधर चला जाएगा कुछ चार्ज, इधर चल जाएगा कुछ चार्ज, जाएगा ना भैया पक्का। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, अब हर एक कैपेसिटर्स पे चार्जेस चाहिए, मेरा चार्ज कितना 144 माइक्रो कूलम है भैया। देखिए ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में, तो मतलब इसको पर जितना चार्जेस होगा इसको पर भी उतना ही चार्जेस होगा। सीरीज में कैपेसिटर जब रहते हैं तो क्या कंडीशन रहता है कि हर एक कैपेसिटी के ऊपर क्या आएगा, चार्ज सेम रहेगा, दैट मींस वो सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना चार्ज रहेगा 12 माइक्रोफैरड के ऊपर, 6 माइक्रोफैरड के ऊपर उतना ही चार्ज रहेगा। ठीक है, रहेगा ना पक्का। मार्कर नीचे चला गया, हे भगवान, दूसरा मार्कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो 6 माइक्रोफैरड के ऊपर जितना रहेगा, आई मीन इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको पहले देख लेते हैं, ये 2 माइक्रोफैरड के ऊपर कितना है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में क्या हमको पता है, पोटेंशियल पता है ना भैया, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पोटेंशियल यहाँ पर कितना 24, तो ये दोनों के अक्रॉस में कितना 24, यहाँ पर भी 24, सॉरी यहाँ पर 0, तो 2 माइक्रोफैरड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो 2 माइक्रोफैरड है इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है 24, तो इसका चार्ज निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है, सी का वैल्यू 2 और 24 48 माइक्रो कूलम। तो 2 माइक्रोफैरड के ऊपर चार्ज कितना भैया 48 माइक्रो कूलम, तो इधर से 144 आया, इधर चला गया 48, तो इधर बचा हुआ चार्ज इधर ही जाएगा, तो 144 माइनस 48 कर देंगे, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहां पर बचे 13,
13 में से 4 गया, आपका 9 बचा। तो इस पे 12 माइक्रोफैरेड के ऊपर 96 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर 96 माइक्रोकूलम। ठीक है भैया, है पक्का? ठीक है, मतलब 2 माइक्रोफैरेड के ऊपर 48 माइक्रोकूलम और आपका 12 और 6 माइक्रोफैरेड के ऊपर 96 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में। ठीक है, आगे पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और पूछा है कि टेकिंग पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पे पोटेंशियल कितना बोला भैया? 0, बी पे पोटेंशियल 0। ठीक है, ठीक है, 24 दिया, इधर प्लस इधर माइनस, इधर ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, इसको मिटा के मैं थोड़ा सा अच्छा से कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिटा के अच्छे से कर ले। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कितना था भैया? ये आपका 12 था, ये आपका 6 था। ठीक है, अच्छा, ये आपका 2 था। यहाँ पर पॉइंट डी है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। अच्छा, ध्यान दीजिए, तो इसके अक्रॉस में क्या हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं? 12 माइक्रोफैरेड के ऊपर 12 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस में क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ, वही तो पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? 12 माइक्रोफैरेड के ऊपर पोटेंशियल C इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाय C। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज निकाले थे ना, 96 माइक्रोकूलम था, 96 माइक्रोकूलम था। ठीक है, तो यहाँ पर 96 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? 12 8 जा बी कितना आया? 8 वोल्ट वाला होगा ना, 96। हाँ, 12 वोल्ट। इसके अक्रॉस में कितना भैया? यहाँ पर कितना है? 824 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 आया, यहाँ पर कितना आया? 8 वोल्ट आया, 8 वोल्ट आया। ठीक है, और इधर आपको कितना लेना है? 0, तो इधर में तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24 है, और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना भैया? 8 है। ध्यान से देखिएगा, 8 है ना। मुझे पहले क्वेश्चन चेक करने दीजिए। यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 6 था। ठीक है, 6 था, ठीक है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 8 है। ठीक है, अच्छा, इसके अक्रॉस में 12 वोल्ट के अक्रॉस में कितना है? 8 है। ठीक है, 6 वोल्ट के इसके अक्रॉस में भी हम लोग निकाल लेते हैं, 6 के अक्रॉस में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं पहले। तो 8 वोल्ट है, डी पे पोटेंशियल पूछा है कि डी का पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा, डी का पोटेंशियल मैं डी ही लेट कर लेता हूँ, डी का पोटेंशियल मैं डी ही लेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा, डी का पोटेंशियल वीडी। अच्छा, इधर का पोटेंशियल कितना पता है? 24। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया भैया? 8 आया है, 8 वोल्ट आया है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट आया। तो एक काम करते हैं, 24 माइनस वीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, तो 24 माइनस 8 इक्वल टू वीडी, तो कितना हो जाएगा? वीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। वीडी इक्वल टू कितना हो गया? 16 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी कितना आया? 16 वोल्ट होगा, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरेड 8 वोल्ट होगा। आया भैया? एक बार और मैं बोल रहा हूँ, बोला है कि डी पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट डी जो है ना उस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए इधर पोटेंशियल 0 तो उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इधर में पोटेंशियल कितना है? 24, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 24, यहाँ पर भी 24। ठीक है, तो यहाँ पर 24 होगा भैया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको चाहिए, तो सबसे पहले काम करते हैं कि 12 माइक्रोफैरेड है ना, तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल C इक्वल टू Q बाई V, Q का वैल्यू पता है 96 और C का वैल्यू पता है 12, तो कितना आ गया? उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 8 वोल्ट। अच्छा, एक तरफ पोटेंशियल है 24, एक तरफ है D माने VD, तो इसको माइनस करके कितना आना चाहिए? 8। मैंने 24 माइनस VD क्यों किया? VD माइनस 24 क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि इधर में पोटेंशियल ज्यादा है, इधर में पोटेंशियल कम है, इसलिए 24 माइनस VD इक्वल टू 8। तो पोटेंशियल एट D कितना हो गया? 16। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, इधर क्या पोटेंशियल 0 ना, इधर आप निकाल सकते थे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना आता है? Q बाय C करके, Q कितना था? 96, 6/6, एक बार में फिर 16 वोल्ट आ जाता है। इसके अक्रॉस में इधर 0 है तो इधर 16 आता, ऐसे भी कर सकते था। ठीक है, बट दिमाग लगा के ऐसे भी कर सकते। ठीक है, दोनों केस में दिमाग तो लगना ही है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था भैया, थर्ड वाला तो अच्छा था, पोटेंशियल फाइंड करने का।
अरे यार, एक सवाल लिख रहा हूं मैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate area 100 centimeter square and separation 1 millimeter, अच्छा, holds charge of 0.1 microcoulomb when connected to a 120 volt battery, अच्छा, find the dielectric constant of the material, find the dielectric constant of the material, filling the gap. गैप, अच्छा एक और सवाल है, इसको भी लिख लेते हैं। A 5 microfarad capacitor having a charge of 20 microcoulomb is discharged to a wire of resistance 5 ohm. Find the heat dissipated in the wire between 25 microsecond to 50 microsecond after the connections are made. ठीक है, चलिए थोड़ा इंक भर लेता हूं, ट्राई कीजिए। क्या है सवाल? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड सेपरेशन कितना 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, होल्ड्स चार्ज ऑफ 0.12 माइक्रोकूलम एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 120 वोल्ट बैटरी, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल फिलिंग द गैप। अच्छा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अच्छा, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, कितना वोल्ट 120 वोल्ट, ठीक है, तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्ट होगा 120 वोल्ट ही होगा। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना भैया, चार्ज है आपका 0.12 माइक्रोकूलम। अच्छा, और इसका प्लेट एरिया बोल दिया, इसका प्लेट एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेपरेशन जो है दो प्लेट के बीच में D जो कितना दिया हुआ 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इस K का वैल्यू पूछा है, इस K का वैल्यू पूछा है। अच्छा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है,
वोल्टेज दिया हुआ, क्या हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं? आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए C इक्वल टू क्या होता है भैया, Q बाई V। चार्ज कितना दिया, 0.12 माइक्रो कूलम। तो 0.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो कूलम से कूलम में जाने के लिए 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना मैंने किया, ठीक है, बाय कितना हो जाएगा 120, ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा 100, 12 से 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर माइनस 6 बाय 10 टू द पावर 3 है, तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा 10 टू माइनस 6 माइनस 3 फैरेड, तो 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस मेरा जो आया, सी का जो वैल्यू आया कितना है, 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड आया। अच्छा, इसका प्लेट एरिया भी दिया हुआ है, अच्छा, सेपरेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस उस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं इस फॉर्मूला से, आई मीन C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय T, A एप्सिलॉन बाय T इनटू K करना पड़ेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इनटू K करना पड़ेगा कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी है, ठीक है। तो यहाँ पर A का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पता है, D भी पता है, इसको और इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, K का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए बराबर करते हैं, A एप्सिलॉन नॉट K बाय D इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9, हमको क्या चाहिए, K चाहिए, D उधर चला जाएगा, D मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू D, और नीचे में आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, एक यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं, इतना मिटा दूं। चलिए यहाँ पर देखिए भैया लिखेंगे K 10 टू द पावर माइनस 9, D का वैल्यू कितना होगा 1 मिलीमीटर है, तो उसको मीटर में ले जाने के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 करना पड़ेगा, तो 1 है तो 10 टू द पावर माइनस 3 कर देते डायरेक्ट। अच्छा, नीचे में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अच्छा, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसको कैलकुलेट करें, ऊपर में 10 टू द पावर माइनस 12 आएगा, 12 खत्म, ठीक है, एक बच जाएगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। तो 1 बाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 बचा। अच्छा, ये बचा ना। अच्छा, इसको पॉइंट हटा के ऊपर में ले जाते हैं, 100 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस में प्लस 2 बाय 885, तो 10 टू द पावर कितना हो गया 4 बाय 885, माने 10,000 बाय 885। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 885 11.29 आ रहा है, बाप रे बाप इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, 11.29 सब सही है ना। एक काम करते हैं 10⁻⁹ डी का वैल्यू 1 मिलीमीटर है, 10 का 1 3 9 3 12 8.85 10⁻12 100 10⁻4 10⁻12 खत्म हो गया, 8.85 ऊपर 20 कट गया, 10 का 1 2 बचा, ऊपर में पॉइंट हटा के 100 आया, 100 सही है, 11.29 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सबको सही किया हुआ, ठीक है, ठीक है। बस इसमें चार्ज दिया हुआ था, वोल्टेज दिया था, उससे हमको एक कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड कर लेना था, और दूसरा इसका जो फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इनटू के, उससे एक कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाता है, और दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हंड्रेड सेंटीमीटर ही था, 1 मिलीमीटर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा है, आरसी सर्किट वाला भैया, मजा आता है इसमें बहुत, नमक मिर्च लगाकर ये सवाल दिया हुआ है। क्या है, एक 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, जिसके बाद चार्ज कितना है 20 माइक्रो कूलम है, चार्ज है 20 माइक्रो कूलम। अच्छा, इट्स डिस्चार्ज थ्रू अ वायर, ठीक है,
रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। एक कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज है, जैसे उसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे वहां से चार्ज घटना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 5 ओम का वायर से कनेक्ट किया। फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द वायर। जैसे ही मतलब मैं एक कैपेसिटर को, जैसे मैं एक फुली चार्ज कैपेसिटर को जैसे मैं एक वायर से कनेक्ट करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो वही पूछा है कि 25 माइक्रोसेकंड से लेकर 50 माइक्रोसेकंड तक कितना हीट जनरेट होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पर कैपेसिटर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक वायर लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस कितना भैया 5 ओम है, इसका कैपेसिटर का वैल्यू 5 माइक्रोफैराड। अच्छा, तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर माने चार्ज घट रहा है कैपेसिटर का, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आता है जिसको याद रखना है, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई का माइनस टी बाय टाउ। टाउ क्या होता है भैया, टाउ का वैल्यू होता है RC, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ, T1 25 माइक्रो सेकेंड, T2 50 माइक्रो सेकेंड, इतना तक दिया। और कुछ दिया हुआ 5 माइक्रो 20 माइक्रो कूलम। अच्छा, चार्ज इसका दिया और 20, क्यू नॉट कितना दिया 20 माइक्रो कूलम। जब ये फुली चार्ज था तो कितना था 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसका काम नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए भैया, यहाँ पर चार्ज जो है भैया टाइम पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज जो है भैया टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हीट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक। हीट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो हीट जनरेट होता है ना वायर में, हीट का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हीट क्या हो जाएगा, हीट का जो फॉर्मूला होता है I2RT होता है। कब होता है, जब करंट कांस्टेंट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर DH इक्वल टू क्या करेंगे, I2RDT करना होगा कि छोटा सा हीट निकले, DT टाइम में कितना हीट जनरेट हो रहा है, फिर T इक्वल टू T1 से T2 तक हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन दोनों तरफ, DH का इंटीग्रेशन कितना आएगा H, यहाँ से I2RDT T1 से लेकर T2 तक। तो उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। Q इक्वल टू कितना दिया हुआ, Q नॉट E का माइनस T बाय टाउ। टाउ क्या होता है RC, टाइम कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको चार्ज को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो I इक्वल टू क्या होता है dQ बाय dt। चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर dt ऑफ करेंगे Q नॉट E का माइनस T बाय टाउ, तो Q नॉट का Q नॉट ही रहेगा, E का माइनस T बाय टाउ का टाउ, E का माइनस T बाय टाउ रहेगा, ठीक है। E का बार अगर E का बार x है, यहाँ पर ddx ऑफ E का बार x कर दे तो E का बार x ही रहता है, ठीक है। E का बार x का डिफरेंशिएशन E का बार x ही होता है, ठीक है। तो E का बार माइनस टी बाई टाउ का कितना होगा, E का बार माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x है क्या, नहीं ना, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, माने माइनस टी बाई टाउ का डिफरेंशिएशन होगा, टी का 1 आएगा तो माइनस 1 बाय टाउ आएगा, माइनस 1 बाय टाउ आएगा। तो माइनस क्यू नॉट बाय टाउ E का माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। E का माइनस टी बाय टाउ, तो मेरा करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू E का माइनस टी बाय टाउ, मेरा करंट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब करंट को मुझे स्क्वायर करना है, करंट को मुझे स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, I स्क्वायर तो क्यू नॉट बाय टाउ माइनस E का माइनस टी बाय टाउ का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय टाउ स्क्वायर इंटू E का माइनस 2t बाय टाउ। अरे भैया इसका स्क्वायर करेंगे, E का माइनस टी बाय टाउ का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या, E का माइनस टी बाय टाउ इंटू E का माइनस टी बाय टाउ, तो जोड़ेंगे ना माइनस टी बाय टाउ माइनस टी बाय टाउ, तो कितना आ जाएगा माइनस 2t बाय टाउ ही होगा ना भैया, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बाय टाउ स्क्वायर इंटू E का माइनस 2t बाय टाउ। अच्छा, अब यहाँ पर I का वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए I स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, क्यू नॉट का स्क्वायर बाय टाउ स्क्वायर E का माइनस 2t बाई टाउ इंटू आर डी टी, एच T1 से लेकर T2 तक। अच्छा, अब हमको क्या करना पड़ेगा वहां से, चलिए इस तरह मैं मिटा दे रहा हूं। समझना कि सबसे पहले यहाँ से चार्ज का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, चार्ज का इक्वेशन से हमको क्या निकालना पड़ेगा, करंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, करंट का इक्वेशन निकालने के बाद हीट का इंटीग्रेशन I स्क्वायर आर डी टी करना पड़ेगा T1 से T2 तक, तो मुझे टोटल हीट जनरेशन मिल जाएगा 25 से लेकर 50 माइक्रोसेकंड तक कितना मेरा हीट जनरेट हुआ था, ठीक है। इस तरह मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। लंबा कहानी था इसमें भैया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, मैं पूरा करके छोड़ देता हूं यहां तक, ठीक है। H इक्वल टू
मेरा क्यू नॉट का वैल्यू, टी का वैल्यू टाउ स्क्वायर ई का माइनस 2t बाय टाउ आर डी टी। ठीक है, टाउ स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर आर एक कट गया। ठीक है, तब बाहर आ जाएगा भैया, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर एक बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, ई का माइनस 2t बाय टाउ t1 से लेकर t2 तक। t1 का वैल्यू मैं बता देता हूँ 25 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 50 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करके मुझे आंसर बताइएगा। आंसर जो आएगा, एनर्जी जो आएगा, हीट जो आएगा, वो माइक्रो जूल में आएगा। सारा वैल्यू जैसे है वैसे ही पुट कीजिएगा, तो आंसर जो आपका आएगा माइक्रो जूल में आएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा 4.7 माइक्रो जूल आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आपका आना चाहिए, इंटीग्रेशन कीजिएगा, आंसर आएगा, फिर हम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 4.7 माइक्रो जूल आया है। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। आज इस लेक्चर में इतना तक ही रहने देते। ठीक है, हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।